चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम नोट कर लेना तुम लोग। द ऑडिएबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड हम लोग सुन सकते हैं। मतलब 20 HZ से लेके 20,000 HZ कह लीजिए, या 20 HZ से लेके 2 kilo HZ कह लीजिए, इतना तक का साउंड ह्यूमन हियर कर सकता है। समझ गए? HZ मतलब क्या होता है कि 1 साइकिल, हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी का है। समझ गए ना? 1 कंप्लीट साइकिल, ऐसा टाइप का ग्राफ बना था ना जी, इस तरह का। तो ये ऊपर और एक नीचे का मिला देंगे तो एक कंप्लीट साइकिल होता है। समझ गए? तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 साल से नीचे के बच्चे एंड कुछ एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 kHz के साउंड को सुन सकता है। यानी कि 25 पे 3 0 कर दीजिए, अब 25 kHz बोल दीजिए। ये सब कौन सुन सकता है 25 kHz सकता? चिल्ड्रन, 5 साल के नीचे का होना चाहिए, या डॉग वगैरह होना चाहिए। As people grow older, their ears become less sensitive to the hear frequency. Sound of frequency below 20 Hz are called the infrasonic sound. तो एक टर्म यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो, इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 20 HZ से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। 20 HZ से लेस होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड। इसका एक और नाम क्या है, इंफ्रासाउंड भी है इसका नाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ वी would hear infrasound, we would hear the vibration of the pendulum just as we hear the vibration of the wings of a bee. Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 हर्ट्ज। राइनोसोरस नाम का जानवर क्या है कि 5 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी भी मतलब सुन सकता है, हम लोग 20 से नीचे नहीं सुन सकते। वेल्स एंड एलिफेंट प्रोड्यूस साउंड्स इन द इंफ्रासाउंड रेंज। मतलब वेल मछली और एलिफेंट, ये लोग साउंड निकालते हैं जो कि 5 हर्ट्ज से कम का होता है, मतलब 20 हर्ट्ज से कम का होता है, क्योंकि इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से लेस। It is observed that some animals get disturbed before earthquake। मतलब इसी कारण क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग तो कुछ कुछ मतलब अर्थक्वेक आने पे हम लोग को कुछ नहीं सुनाई देता है, हल्का कांपता उठता है तो, लेकिन जो 5 हर्ट्ज तक का, 20 से कम हर्ट्ज का जो सुन सकता है, वो लोग इधर उधर डिस्टर्ब महसूस करते हैं। अर्थक्वेक प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड बिफोर द मेन शॉक वेव। मतलब भूकंप आने से पहले जो अर्थ से कुछ फ्रीक्वेंसी निकलती है जो कि इंफ्रासोनिक होती है, इंफ्रासाउंड होता है, यानी कि उसका हम लोग ह्यूमन अच्छे से नहीं सुन सकते हैं। समझ गए? बीइंग विच पॉसिबली अलर्ट फॉर एनिमल, लेकिन एनिमल उसको सुन सकता है, डॉग वगैरह सुन सकता है मान लो कि, तो वो हम लोग को अलर्ट कर देता है। फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 kHz आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। तो एक यहाँ पे आया था इंफ्रासोनिक, और अब आ गया आपका अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक में क्या बोल रहा है कि हायर देन 20 kHz आर कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक साउंड। और अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन। मतलब डॉल्फिन वगैरह का साउंड हम लोग सुन सकते हैं। मतलब नहीं 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 सुन सकते, जैसे कि देखिए, ऐसे ह्यूमन का क्या था कि 20 और 20,000 के बीच रहेगा, ये रहेगा। समझ गए ना? तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन का ईयर क्या हो सकता है, हियर कर सकता है, सुन सकता है। इसके अगर नीचे चल जाए,
इसके अगर नीचे चल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। और इससे अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक। समझ गए ना, इसको 20 HZ बोलते हैं, इसको 20 KHz बोल सकते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड इसका अगला नाम है। ये कौन निकालता है, डॉल्फिन निकालता है। अल्ट्रासाउंड कौन निकालता है, डॉल्फिन। समझ गए, यहां तक समझ में आया कि नहीं तुम लोग को। देखिए 2-3 गो और एनिमल का नाम दिया दिया हुआ है, बैट्स, चमगादड़ वगैरह। बैट्स मतलब क्या होता है, और प्रोपो क्या है जी, इसका नाम देख लेना तुम लोग क्या है। ये सब भी अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है। Moths of certain family have very sensitive hearing equipment. These moths can hear the high frequency squeak of the bat and know when a bat is flying nearby and are able to escape capture. Rats also play game by producing ultrasound. चूहा मतलब आवाज करता है, वो अल्ट्रासाउंड रहता है। मतलब चूहा का आवाज भी 20 KHz से ज्यादा का होता है। इसी कारण हम लोग को परेशानी होने लगता है, ज्यादा आवाज चूहा करता है तो। ये सब दिया हुआ है, समझ गए ना। Hearing aid. People with hearing loss may need a hearing aid. A hearing aid is an electronic battery operated device. The hearing aid receives sounds through a microphone. The microphone controls the sound wave to electric signal. These electric signal are amplified by an amplifier. The amplifier electric signal are given to the speaker of the hearing aid. The speaker convert the amplified electric signal to sound and sends to the ear for clean hear। मतलब जो, मतलब देखे हो कि जो आदमी नहीं सुन सकता है साउंड को, वो एक हम लोग जैसा लगाते हैं हेडफोन, ईयरफोन, उस तरह का चीज यूज करता है, उसको हेयरिंग एड बोलते हैं। उन लोगों को दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि वो जैसे कोई आदमी बोला तो उस चीज को वो किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील करेगा, और इलेक्ट्रिक सिग्नल एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर से वो सुनेगा। आदमी का कान, यहाँ से कोई बोला तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन का आप तुम लोग जवाब दे सकते हो आसानी से। व्हाट इज द ऑडिएबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएट। इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड क्या होता है, तो ये दोनों क्वेश्चन बना के आप लोग दिखाइए जल्दी 2 मिनट में। चलो 2 मिनट में दोनों क्वेश्चन बना के दिखाऊं। ये सब पे चर्चा भी हो चुका था। तुम ये सब पहले ही बना चुके हो जी, बिना पढ़ाई हुए। बार बार कही थी कि दक्षिण में मत बैठ के पढ़े हैं। चलो हमने सुने ना खाएंगे तो हम क्या करते हैं, शाम के धो। चलो तब आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन बना लेना, कोई दिक्कत इसमें। बढ़िया ना। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड समझ गया ना कि क्या होता है, कि 20 KHz से ज्यादा का उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड आर द हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। अल्ट्रासाउंड आर एबल टू ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। मतलब अल्ट्रासाउंड ऐसा आवाज रहता है कि अगर आदमी को यहाँ पे बंद भी कर दिया जाए तो ये आवाज इधर चला जाता है, ऑब्स्टिकल्स दीवार को फान के इधर चला जाएगा। अल्ट्रासाउंड आर
used extensively in the industry and for medical purpose. Ultrasound is generally used to clean the parts located in the hard to reach places. For example, a spiral tube, odd shaped part, electronic component, object to be cleaned are placed in a clean solution and ultrasonic wave are sent into the solution. Due to the high frequency, particles of the dust are dropped out and the object thus get thoroughly clean. मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब कैसे हम कंप्यूटर यहाँ पे लिए हुए, इसका कुछ डस्ट पार्टिकल इसके कीबोर्ड पे पड़ा हुआ है, तो सिंपल सा चीज है, जैसे हम ही बोल रहे हैं तो ये तो 20 किलोहर्ट्ज से कम का आवाज आ रहा है, तो इसी के वाइब्रेशन से यहाँ का पार्टिकल उड़ सकता है, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड आवाज यहाँ पे लाया जाए तो वो एकदम उड़ जाएगा, उसका डस्ट पार्टिकल वगैरह वो क्लीन हो जाएगा। समझ गए? तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से साफ भी किया जाता है इन सब चीजों का। ठीक है, इतना सारा चीज दिया है, स्पाइरल ट्यूब, ऑड शेप पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये सब को। सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड यूज, अल्ट्रासाउंड कैन यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लो इन द मेटल ब्लॉक। जैसे सिलेंडर है, फैक्ट्री में बना है सिलेंडर, यहाँ छेद है कि नहीं, इसको भी हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता कर सकते हैं। Ultrasound can use to detect cracks and flow in the metal blocks. Metallic components are generally used in the construction for big structure like buildings, bridges, machines, and also scientific equipment. The cracks or hole inside the metal blocks, which are invisible from outside, reduce the strength of the structure. Ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block and are used to detect the transmitted waves. If there is even a small defect, the ultrasound gets reflected back, indicating the presence of फ्लो और डिफेक्ट एज सो इन फिगर। मतलब क्या है कि जैसे पुल बनता है, कोई भी ओवर ब्रिज देखे होगे, मेटल का बहुत सारा चीज यूज होता है बिल्डिंग में या कोई मशीन में, जैसे हम अभी एग्जांपल दिए थे ना सिलेंडर वाला, तो उसमें कोई छेद है कि नहीं अंदर में, उसका पता लगाने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब क्या रहेगा कि छेद रहेगा तो वो टकरा के वापस नहीं आना चाहिए, वो चीज तो चला जाएगा और ऐसे टकरा के वापस भी आ सकता है, तो उससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें अगर थोड़ा सा भी डिटेक्ट मतलब रहेगा, थोड़ा सा भी खराबी, तो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड में प्रवृत्ति क्या होता है कि वो एक्चुअल में क्रॉस कर जाता है सबको, लेकिन अगर उसमें होल है तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। तो ये सब यूज है अल्ट्रासाउंड का, और अभी मेडिकल पर्पज में तो यूज करते ही हैं। देखिए अल्ट्रासाउंड, ultrasound is a reflected back from the defective location inside metal block, डिफेक्ट और फ्लो है ना। देखो जैसे कि यहाँ से अल्ट्रासाउंड दिया तो ये सब क्रॉस कर गया, ये सब क्रॉस कर गया, ये सब क्रॉस, यहाँ से देखिए डिफेक्ट होके आ गया, यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड हुआ, यहाँ पे नहीं सुनाई दिया अल्ट्रासाउंड, तो यानी कि हम जान जाएंगे कि अंदर में कुछ खराबी है। Ordinary sound of longer wavelength cannot be used for such purpose, as it will be bend around the corner of defective location and enter the director. मतलब अल्ट्रासाउंड का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर दूसरा साउंड का यूज करेंगे ऑर्डिनरी साउंड का, तो वो क्या होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड का एक और खासियत था ना भाई, वो लीनियर ट्रेवल करता है, जिस डायरेक्शन में चाहेंगे उस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा लीनियरली। लेकिन जो ऑर्डिनरी जैसे हम लोग का आवाज से उसको क्यों नहीं टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेंड होके भी वो डायरेक्टर तक पहुंच जाएगा। अल्ट्रासाउंड में वो जो डायरेक्शन वाला खासियत है वो। अल्ट्रासोनिक वेव आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम इमेज ऑफ द हार्ट। द टेक्निक इज कॉल्ड इनको कार्डियोग्राफी। मतलब कार्डियोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं
और हमारे शरीर के हार्ट का हम लोग इमेज प्राप्त कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू। Ultrasound scanner is an instrument which is ultrasonic wave for the getting image of internal organ of human body। अल्ट्रासाउंड भेज के ह्यूमन बॉडी का क्या है फिगर बनता है ना कंप्यूटर पे, डॉक्टर सब करता है वो अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू। ए डॉक्टर में इमेज द पेशेंट ऑर्गन सच एज द लीवर, गॉल ब्ladder, uterus, kidney, etc. help the doctor to detect the abnormalities such as a stone in the gallbladder, kidney, or tumors in different organ. In this technique, ultrasonic wave travel through the tissue of the body and get reflected from the region where there is a change in the tissue density। मतलब उसी तरह से कैसे यहाँ पे था कि एक बीच में यहाँ पे पत्थर था तो अल्ट्रासाउंड यहाँ से छोड़ा तो ये सब तो इधर इधर गया, लेकिन ये बीच वाला यहाँ पत्थर था तो टकरा के वापस आ गया। तो उसी तरह का यहाँ भी बता रहा है कि उसी से पकड़ा जाएगा। दीज वेव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड दे आर यूज्ड टू जनरेट इमेज ऑफ द ऑर्गन और ये जो टकरा के आएगा वो ऑर्गन का फिगर बनाने में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होके। These image are then displayed on the monitor or printer on a film। मॉनिटर मतलब कंप्यूटर पे दिखता है जिसको हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं प्रिंटर के थ्रू पे। दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ fetus during the pregnancy to detect the congenital defect and growth abnormalities। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। अल्ट्रासाउंड के बारे में पूरा कहानी दिया हुआ है कैसे कैसे होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर के थ्रू क्या कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में आया? पूरा थ्योरेटिकल चीज है, इसको पढ़ना पड़ेगा बार बार। समझ में आया? अरे तो सिंपल चीज है। अल्ट्रासाउंड में क्या करोगे? अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इलेक्ट्रॉनिक वेव फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इतना तो याद रख सकते हो। अल्ट्रासाउंड स्कैनर डॉक्टर इसका यूज करता है हमारे शरीर में लीवर, गॉल ब्ladder, किडनी ये सब में देखने के लिए कि कुछ उसमें खराबी आया है कि नहीं आया है, बस इतना ही है। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। द टेक्निक इज कॉल्ड, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ कि पहले तुम अल्ट्रासोनिक वेव भेजे कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू शरीर के अंदर में, फिर उसको प्राप्त किए मॉनिटर पे, फिर प्रिंट निकाले, फिल्म बना, तो वो सब पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाएगा। समझ गए? अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फेटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये सब चीज है। Ultrasound may be employed to break a small stone formed in the kidney into fine grains। These grains later get flushed out with the urine। मतलब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही, मतलब अगर मान लो कि एकदम छोटा छोटा शरीर में किडनी हो गया, किडनी में पथरी हो गया है, तो वो अल्ट्रासाउंड के जाते ही वो सब टूट जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल में, और यूरिन के पेशाब के रास्ता से, पेशाब से निकल जाएगा वो छोटा छोटा पार्टिकल। तो ये भी है अल्ट्रासाउंड का। समझ गए? सोनार सिस्टम क्या होता है? जैसे अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरह का सोनार देखिए क्या होता है। द एर्कोनम सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समझ गए ना? एस ओ से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड, आर से रेंजिंग, सोनार। समझ गए? सोनार इज ए डिवाइस दैट इज यूज अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। मतलब कैसे कोई मैरीन जहाज रहता है ना समुद्र के अंदर चलने वाला,
तो वो सोनार के माध्यम से रास्ता जान सकता है अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू। अब आगे पत्थर उत्थर होगा तो वो टकरा के वापस आ जाएगा, तो जानेगा कि आगे ऑब्स्टिकल है तो रास्ता अपना चेंज कीजिए। ऐसे ही वर्क करता होगा, इसका देखेंगे हम लोग वर्क। हाउ डज सोनार वर्क? सोनार consist of transmitted and detector and it is installed in boat और शिप। सोनार को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? नाव पे या पे जहाज पे। समझ गए? क्योंकि उसी को पता लगाना है कि आगे क्या है भाई। देखिए ये है आपका सी डिटेक्टर, ये लगा हुआ है यहाँ पे। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगा हुआ है दोनों। यहाँ से मतलब क्या होगा, ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड जाएगा, फिर टकरा के वो वहां पे आएगा तो डिटेक्टर उसको कैच करेगा कि क्या है, गहराई का पता लगा सकता है। वाटर सरफेस, बोट और शिप, इस पे कहाँ लगा हुआ होता है पता चल गया ना, जीपीएस टाइप का। अल्ट्रासाउंड सेंट बाय ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बाय द डिटेक्टर। अल्ट्रासाउंड कहाँ से भेजते हैं? ट्रांसमीटर के थ्रू भेजेंगे और टकरा के जो वापस जाएगा वो डिटेक्टर उसको कैच करेगा। समझ गए ना? तो वो चीज स्पष्ट होना चाहिए। The transmitter produce and transmit ultrasonic wave. These waves travel through the water and after striking the object of the seabed, get reflected back and are sensed by the detector. The detector convert the transmit ultrasonic wave into electric signal which are appropriately interpreted। मतलब देखिए, मान लीजिए, मान लो ना कि कोई नदी में आदमी डूब गया है, ठीक है, नदी में आदमी डूब गया है, वहां इसका बॉडी पड़ा हुआ है एकदम धरती के मतलब जमीन पे ऊपर पानी पानी भरा हुआ है। तो नाव में अगर लगाए हुए रहेंगे हम लोग सोनार सिस्टम, तो उसके थ्रू क्या करेगा कि उसको ट्रांसमीटर से सिग्नल भेजा जाएगा, पूरा नदी में खोजना, उसी तरह डेड बॉडी खोजा जाएगा, भेजा जाएगा। अब देखेगा कि वहां से टकरा के सिग्नल वापस आ गया डिटेक्टर में। समझ गए ना? तो वो तो एक्चुअल में टकरा के आएगा तो साउंड है, लेकिन साउंड क्या करेगा कि जो टकरा के आएगा साउंड उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई चीज है जिससे टकरा के वापस आ गया। समझ गए ना? तो उस तरह खोजा भी जा सकता है किसी चीज को। डिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव कैन बी calculated by knowing the speed of the sound in water and time interval between them. Let the time interval between the transmission and reception of ultrasound be t and the speed of sound through water is, स्पीड बता रहा है कि v है, टाइम t लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस से साउंड कितना कवर कर रहा है। पहले तो ये ट्रांसमीटर इसको भेजा है तो पहले तो ये गया और फिर वापस आया, तो ये टोटल 2d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और 2d डिस्टेंस ट्रेवल में वेलोसिटी v था और टाइम कितना था, t था। तो ये एक फार्मूला आपका आ रहा है किससे रिलेटेड? सोनार से रिलेटेड। यूज कहाँ होता है? बोट में और शिप में। इसके थ्रू क्या तुम निकाल सकते हो? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी और टाइम को हाफ करके निकाल लेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। The above method is called the eco-ranging. The sonar technique is used to determine the depth of the sea. मतलब समुद्र के गहराई का पता लगाने में इसका यूज होता है। टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैली, सबमरीन। मतलब कैसे कोई जहाज डूब गया या अंडर वाटर चलने वाला सबमरीन है कि नहीं, ऊपर ऊपर तुम्हारा जहाज चल रहा है, तो तुम सोनार सिस्टम से पता लगा सकते हो कि अंदर कोई समुद्र इतना बड़ा होता है ना कि अंदर में ही बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ और वैली उसके अंदर होता है। तो ये सब आइसबर्ग, ताकि उससे टकरा ना पाए। समझ गए ना? ये सब चीजों का पता लगा सकते हो सोनार सिस्टम के थ्रू। इसको तुम लोग बनाना भाई। A ship send out the ultrasound that return from the
seabed and it's detect after itna second. If the speed of ultrasound is itna, what is the distance of the seabed from the sea? मतलब उसी से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। अभी तो हम तो बताए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला डी इक्वल टू क्या होगा, v इंटू टी बाई 2 कर देना है, समझ गया ना। तो v वेलोसिटी कितना दिया हुआ था, 1531 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है, 3.42 सेकेंड का। इसका हाफ कर दो, आ रहा है 2615 मीटर डिस्टेंस, तो निकल जाएगा। ये क्वेश्चन बनाना है घर से। As mentioned earlier, bats chमगादड़ search out prey and fly in the dark night by emitting and detecting the reflection of ultrasound wave. The high pitched ultrasonic squeeze of the bat are reflected back the obstacle or prey and return to the bat ear as shown in figure. The nature of reflection tells the bat where the obstacle or prey is। देखिए इसको, ये खाता है चमगादड़, तो क्या करेगा ना कि पहले ये आवाज निकालेगा, ये ट्रांसमिटेड हो गया, ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब जैसे ही इसके आगे ये कीट पतंग आएगा तो उससे इसका साउंड टकराएगा और वापस इसके कान तक आएगा। ये एक्चुअल में किसका काम कर रहा है, डिटेक्टर का काम कर रहा है, समझ गए। तब ये जान जाएगा कि आगे कुछ है खाने पीने वाला और जाके इसको खा जाएगा। समझ गए कि नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। How do we hear? We are able to hear with the help of extremely sensitive device called the ear. हम लोग कान के सहायता से सुन सकते हैं। It allow us to convert pressure variation into air with audible frequency into the electric signal that travel to the brain via the auditory nerves. The auditory aspects of human ear is discussed below, ठीक है। अब ये कान का चित्र बना हुआ है, आउटर, मिडिल, इनर भाग, ठीक है। अब इनर भाग में क्या क्या चीज होगा, तो ये सब देखिए, ये सब शरीर में ये सब जो भी चीज रहता है उसका नाम दिया हुआ है। कुछ नस है, ओवल विंडोज किसको बोलेंगे, ये सब बढ़िया से इसको तुम लोग ड्रॉ करो, या देखते हैं बैजू में अच्छा से और दिया हुआ रहेगा तो। अब देखिए एक्चुअल में काम कैसे करता है। देखिए एक चीज दे रहा है कि pinna. The outer ear is called pinna. It collects the sound from the surrounding. The collected sound passes through the auditory canal, auditory canal, auditory canal, ये auditory canal है, ठीक है। एंड द एंड ऑफ, मतलब देखिए ये हम लोग का कान, ये अंदर का चीज है, ये सब ब्रेन से जुड़ा हुआ चीज है। ये हम लोग को दिखता है, हमारा कान में ये सब हम लोग को दिखता है, वो ये सब चीज ब्रेन के अंदर जुड़ा हुआ है। ये सब से बाहर दिखता है यही चीज, आउटर ईयर बस, मिडिल इनर अंदर देखने पे। द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, ये कैनाल के थ्रू पास करेगा, इसके थ्रू हम लोग सुनेंगे। एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर आर थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम और टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम एंड टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा उसके बाद, समझ गए। when the compression of the median reach the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increase and force the eardrum inward. Similarly, the eardrums move outward when a rarefaction reach it. In the way of eardrum vibrate, the vibration are amplified several times by three bones, that is the
हैमर, एनविल एंड, देखो ये हमारे कान में ये 3 गो हड्डी होता है, एम्पलीफाइड मतलब हैमर, एनविल एंड स्टीयर अप इन द मिडिल ईयर transmit the amplified pressure vibration received from the sound wave to the inner ear, and the inner ear the pressure variation turn into electric signal by the, यहाँ पे होगा किसी चीज का बनाया होगा इसका नाम, तो एक्चुअल में कहानी धीरे धीरे समझते हैं फिगर देख के ही। यहां से साउंड एंट्री करेगा हमारे शरीर में इसके थ्रू, उसके बाद क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, कान का चदरा अदरा बोलते रहते हैं हम लोग, ठीक है। मेम्ब्रेन वो क्या कहेगा कि जैसे जैसे कॉम्प्रेशन होगा वैसे वैसे वो एम्पलीफाइड करेगा, साउंड को एम्पलीफाइड करेगा। तो देखिए जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो हमारा जो मुंह से निकला हुआ वाइब्रेशन है वो ये माइक्रोफोन के थ्रू कोई भी चीज मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल में ही कन्वर्ट हो रहा है, और फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल तुम्हारे मोबाइल से फिर से वो एम्पलीफाइड, स्पीकर को एम्पलीफाइड बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो रहा है, और फिर तुम्हारे कान में जा रहा है, कान में फिर वो एम्पलीफाइड हुआ, फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा और तब ब्रेन तक जाएगा। समझ गए ना? ऑडिटरी नर्व, और ये क्या है इसका नाम, वो अब इसका नाम तुम लोग अब जान लेना क्या है, स्पेलिंग याद रखो। इसी के थ्रू हम लोग लास्ट में ब्रेन तक पहुंचते हैं कि हाँ भाई सुनाई दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ईयर का स्ट्रक्चर वगैरह। उसके बाद आपका ही हो जाता है चैप्टर समाप्त। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ो। ये इम्पोर्टेंट है, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, न्यू इज इक्वल टू 1/t, एक फार्मूला दिया हुआ है। अगला क्या दिया हुआ है, द स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू स्पीड, तो दूसरा फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। जैसे बिहार बोर्ड में क्या होता है ना कि मान लो कि 10th तो बिहार बोर्ड से दोगे नहीं, मान लो कि तुम लोग सीबीएसई से ही दोगे, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी सिर्फ पढ़ लोगे ना लास्ट में, तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है एकदम डायरेक्ट। ये जितना भी पॉइंट दिया हुआ है 1 नंबर वाला क्वेश्चन इसी से बन सकता है। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं यही पढ़े हैं, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन ईयर वर्क्स। इसको और अच्छे से कल समझाया जाएगा। ये सब तुम लोग सोनार सिस्टम पे जो क्वेश्चन था उसको बनाना, ये सब बना सकते हो। सोनार का एप्लीकेशन, साउंड का क्या यूज है, क्लीनिंग कैसे होता है बताइए, एक्सप्लेन हाउ बेट्स अल्ट्रासाउंड टू कैच, वो खाने पीने के लिए कीट पतंग को चमगादड़ कैसे अल्ट्रासाउंड का यूज करता है, तो उसका फिगर उगर बना के ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ गए ना? तो इसमें से 22 को क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बन ही जाएगा, देख के बनाओगे तो बन ही जाएगा। वो चीज तो हम भेजे हुए हैं ना जी, तो इसको रट्टा मार सकते हो, जो न्यूमेरिकल टाइप का है उसको समझा दिया जाएगा। क्या समझे? ये वाला जो हम भेजे हुए हैं इसमें से तुम लोग बना सकते हो। समझ गए ना? इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है, देखिए। व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट प्रोड्यूस, बहुत बढ़िया बढ़िया इसका क्वेश्चन आंसर है, याद कर सकते हो यहाँ से भी लिख लिख के। समझ गया ना? यहाँ तो सब फिगर विगर के साथ एकदम दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए सोनार सिस्टम का तो और बढ़िया से इसमें दिया हुआ है, समझे? कान का तो और जबरदस्त दिया हुआ है इसमें। देख रहे हो यहाँ पे 3 टीनी ईयर बोन, कान में जो 3 गो हड्डी होता है उसका दिया हुआ है, ये हैमर, एनिल और स्टीम।
ये तीनों आपस में, ये हड्डी से टकराया, ये हड्डी से टकराया, ईयर कैनाल से पास होने के बाद, और इसी के थ्रू ये नर्व से हम लोग को सुनाई देता है। तो ये सब स्पष्ट हो जा रहा है और देखने पे। तो इसको कल और एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग कम से कम, हमको लगता है कि 22 में 15 क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए, जहां तक अभी तक हम लोग पढ़े हैं। 5 को जो बचेगा उसको कल समझा के चैप्टर समाप्त। समझ गए ना तुम लोग? चलिए, तो आज का क्लास हुआ समाप्त।